मेरठ का रहने वाला अमित जानी, जिसने उदयपुर फाइल्स फिल्म बनाई, आखिरकार देश की जनता ने नफरत को स्वीकार नहीं किया और उसके बाद अमित जानी के फूट पड़े नफरती बोल। लेकिन अमित जानी के आज की तारीख में जो नफरती बोल फूटे हैं, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है। अमित जानी हमेशा विवादों से घिरा रहा है। अमित जानी का इतिहास क्या रहा है, आज जरा हम उसके इतिहास पे बात करेंगे। और ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि आप ये समझ सके कि इस तरीके के लोग किस तरीके की मानसिकता के मालिक होते हैं। और आज जो कुछ भी वो कह रहा है एक 6 मिनट 36 सेकंड की वीडियो जारी करके, दरअसल उससे यही उम्मीद की जा सकती है। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। मेरठ का रहने वाला अमित जानी, उसने जो वीडियो जारी किया है उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूं, जिसमें वो कोस रहा है उसी कौम को जिसके लिए वो ये कह रहा था कि मैंने ये फिल्म बनाई है। कौम यानी कि मेरी भी कौम। सनातन धर्मी हूं भाई, हिंदू हूं, हिंदू परिवार में जन्म हुआ है, हिंदू रीति रिवाजों से भली भांति परिचित हूं। लेकिन अमित जानी ने क्या कहा, सुनिए। अब मुसलमानों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। फिल्म जो है 2 दिन बाद सिनेमाघरों से उतरने वाली है। क्यों उतरने वाली है? क्योंकि कन्हैयालाल जी के साथ, कन्हैयालाल जी की कौम का, जैसी तुम्हारी कौम है ना, मदनी ने फिल्म का विरोध किया तो सारे मुल्ला मौलवी जिहादी आतंकवादी के पिल्ले खड़े हो गए एकदम से। मदनी का समर्थन करने के लिए कपिल सिब्बल आ गया। ऐसी जो कन्हैयालाल जी की कौम है, उस गरीब हिंदू टेलर की जो कौम है, जिसको उम्मीद होगी कि शायद मेरे लिए मेरे लोग खड़े होंगे, उनके परिवार के आंसुओं को शायद ये उम्मीद होगी कि देश का हिंदू हमारा साथ देगा, समर्थन देगा और इस लड़ाई में हमारी मदद करेगा। लेकिन मुसलमानों, खुशी की बात यह है कि हिंदू जैसे पहले मरा हुआ था, सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, चादर तान के, कफन ओढ़ के, बिल्कुल वैसे ही सोया हुआ है और तुम्हें खुश होने की जरूरत है। हिंदुओं में तुमसे भी कहना चाहता हूं, अब तो बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में नई फिल्म आ रही है बॉलीवुड की, रजनीकांत की, ऋतिक रोशन की। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा करोड़ों रुपया देने के लिए। जैसे सैयारा में तुम सारा माल दे आए, 400 साढ़े 400 करोड़ रुपया सिनेमाघरों को, बॉलीवुड को, कि नाचो, नंगाई करो, खूब अश्लीलता फैलाओ, खूब जो है हमारी बहन बेटियों को नंगा करके सिनेमाघर में नचाओ। तुमने दिया ना सैयारा फिल्म को पैसा, अब तुम कुली को देना। अब तुम ऋतिक रोशन वाली जो वॉर फिल्म आ रही है उसको पैसा देना, खूब पैसा लुटाना। अब बृहस्पतिवार शुक्रवार से तुम्हारे पास खूब पैसा आ जाएगा। जैसे तुमने ओ माई गॉड को दिया, पीके को दिया, बाकी फिल्मों को दिया है, ऐसे ही बहुत सारा पैसा तुम पे बुधवार, बृहस्पतिवार में, शुक्रवार में आ जाएगा। और तुम पे टाइम भी बहुत होगा, परिवार के साथ जाओगे, पूरे सिनेमा घर खचाखच भर दोगे। वो गरीब बेचारा कन्हैयालाल, उसकी फिल्म को देखने के लिए ना तुम्हारे पास 100-200 रुपए थे, तुम कंगाल हो गए थे, और ना तुम्हारे पास हिंदुओं उस फिल्म को देखने के लिए टाइम था। तुम इतने बिजी हो गए थे अपने व्यस्तम शेड्यूल में कि तुम्हें कन्हैयालाल की उदयपुर फाइल को देखने टाइम ही नहीं मिला। चलो ठीक है, मुसलमान जो चाहते थे, कपिल सिब्बल जो चाहता था, कन्हैयालाल के हत्यारे जो चाहते थे, वो तो उन्होंने कर ही लिया है। सुना आपने अमित जानी को। अमित जानी का 6 मिनट 36 सेकंड का वीडियो था ये, जिसका एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाया मैंने। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसकी बौखलाहट और ज्यादा बढ़ती जाती है और ये ना जाने क्या क्या अपशब्द बोलता रहता है, ना जाने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। वो भाषा समाज के सामने परोसना हमें शोभा नहीं देता। अब अमित जानी के इतिहास की तरफ चलते हैं, उसके बाद इसके इस वीडियो का भी विश्लेषण करेंगे। 2010 का साल था। मेरठ के शिवसेना कार्यालय में तोड़फोड़ की जाती है। यह तोड़फोड़ कोई और नहीं करता बल्कि अमित जानी। 2012 का साल, आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। मायावती, सुश्री मायावती, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी मूर्ति पर हथौड़े चलाए जाते हैं, उनकी मूर्ति का सर तोड़ दिया जाता है। यह काम अमित जानी ने किया। 2012 का ही साल, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह, उन्हें और राहुल गांधी को काले झंडे दिखाता है, इसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। 2016 का साल आता है। कन्हैया कुमार और उमर खालिद दोनों को यह धमकी देता है और इस आरोप में इसकी गिरफ्तारी भी होती है। 2017, कश्मीरियों को धमकी भरे होर्डिंग्स, कश्मीरियों को धमकी देते हुए होर्डिंग्स लगवाता है दिल्ली देहरादून हाईवे पर। उसके बाद इसकी फिर से गिरफ्तारी होती है। 2017, समाजवादी पार्टी के
नेता आजम खान की जीभ काटने की धमकी देता है। 2017 वही साल ताजमहल के भगवाकरण की एक पोस्टर जारी करने का इसके ऊपर आरोप लगता है। सोचिए, ताजमहल सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय धरोहर है, 7 वंडर्स में शामिल है। इसके अलावा 2018 योगी बनाम मोदी होर्डिंग्स लखनऊ में लगवाता है, केस दर्ज होता है। 2018 में योगी बनाम मोदी होर्डिंग लगवाता है ये, और इसके ऊपर केस दर्ज होता है। 2019 पुलवामा हमले के बाद अपने होटल में कश्मीरियों को अनुमति नहीं, ऐसा लिखवाकर ये पोस्टर लगाता है। अभी हालिया दिनों की बात है, 2019 की, पुलवामा का जब हमला हुआ था। फिर 2019 उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना नाम से एक संगठन बनाता है, बागपत लोकसभा सीट से पर्चा भरता है और फिर वापस ले लेता है। 2022 मेरठ से विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ता है, लेकिन हार जाता है। यह है अमित जानी। राजनीतिक तौर पर इसकी रसूख कितनी है यह समझना हो तो यह समझिए कि सरकार ने इसे वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। आपकी स्क्रीन पर वो भी तस्वीर है जहां पर वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी चक्र में घिरा आपको अमित जानी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस अमित जानी ने इस वीडियो में क्या कहा, जो वीडियो अभी आपको दिखाई, और पूरी वीडियो में क्या है। दरअसल उदयपुर फाइल्स फिल्म बनाने के बाद इससे यह उम्मीद थी कि वो हिंदू हिंदू का राग अलापेगा और हिंदू का राग अलापते हुए हिंदुत्व की चाशनी में वो नफरत परोस देगा और देश का जो हिंदू है, जो बड़ा तबका है, जो बहुसंख्यक आबादी है, वो हाथों हाथ इस नफरत को खरीद लेगी, परचेज कर लेगी। लेकिन अमित जानी के मंसूबे को ये इस देश के समझदार लोग कामयाब नहीं होने देते। वो उसकी फिल्म को देखने नहीं जाते हैं। 2-2.5 करोड़ की लागत से बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स अब तक बीते 7 दिनों में 1 करोड़ की ही कमाई कर सकी है। अगले 2 दिनों में यह फिल्म उतरने वाली है थिएटर्स से, और ऐसे में अमित जानी बौखलाया हुआ है, झुझलाया हुआ है, क्योंकि वो एक व्यापारी के तौर पर शुद्ध मुनाफे की ताक में था। अमित जानी की यह झुझलाहट, ये बौखलाहट सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अब जरा आप खुद सोचिए कि ऐसे लोग इस तरीके से बात नहीं करेंगे तो और कैसे करेंगे, जिनकी मानसिकता इतनी दूषित है, जिनका इतिहास इतना काला है। बहरहाल आज हमारे आराध्य, मेरे आराध्य भुवन मोहन कन्हैया का प्रकट उत्सव भी है, उसकी आपको बधाई। और कन्हैया ने हमेशा प्रेम का संदेश दिया था, लिहाजा ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, इनके विचारों से दूरी बना के रखें जो नफरत घोलते हैं, और भुवन मोहन कन्हैया की तरह प्रेम के सागर में गोते लगाएं। शुक्रिया।